आप देख रहे हैं कमल सैनी फिटनेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आजकल मार्केट में बहुत मूव हो रहे हैं, जो कि गारंटी करते हैं कि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपका गारंटी के साथ वेट लॉस होगा। क्या है वो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कुछ बेल्ट्स आती हैं, हीटिंग बेल्ट हो गई, आपकी सोना बेल्ट हो गई, स्वेट स्लिम बेल्ट हो गई, आपका टबी टगर हो गया, कुछ गोलियां भी आती हैं, पिल्स भी आती हैं, शेक्स भी आती हैं। बोलते हैं कि अगर आप उन्हें कंज्यूम करेंगे तो चाहे आपका लाइफस्टाइल कैसा भी है तो आपका वेट लॉस होगा। तो जानेंगे इन सब के बारे में कि क्या ये चीजें सच में काम करती हैं, मैं आपको बताऊंगा, और क्या आपको इन चीजों को लेने के लिए अपने पैसे स्पेंड करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आती है सबसे पहले आपकी बेल्ट्स आती हैं। बेल्ट्स बहुत तरह की आती हैं, सबके अंदर अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं। कुछ हीटिंग बेल्ट्स होती हैं, कुछ वाइब्रेटिंग बेल्ट्स होती हैं, कुछ टमी टक करने के लिए, उसको पेट को टाइट करके पकड़ने के लिए बेल्ट्स होती हैं। कुछ पिल्स आती हैं आपकी कि आपने खा लीजिए, भाई आप कुछ भी खाइए, छोले भटूरे खाइए, समोसे खाइए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। कंपनी गारंटी करती है। भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वेट लॉस की जो साइंस होती है वो बिल्कुल अलग होती है और इन बेल्ट से या इन पिल्स से कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप वेट लॉस की साइंस समझिए। आपके पास एक गाड़ी है ना जिसमें आप ट्रैवल करते हैं, आप उसमें पेट्रोल लगाते हैं। अगर आपने उसके अंदर पेट्रोल डलाया और आपने उस गाड़ी को चलाया नहीं और ऐसे ही खड़ी रखा घर के अंदर महीनों तक, आप जब जाएंगे महीने बाद भी गाड़ी के पास जाएंगे, उसे स्टार्ट करेंगे तो उसका पेट्रोल उतना ही रहेगा। सेम वही फंडा हमारी बॉडी के अंदर है। जो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जाती है वो तब तक खर्च नहीं होगी जब तक हम खुद से मूव नहीं करेंगे। बेल्ट क्या करती हैं? आपने बाहर से बेल्ट लगा ली, वो बाहर से आपको हीट दे रही है, वो आपके शरीर से एनर्जी नहीं यूज कर रही। कोई भी पिल आप खा रहे हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं डालती आपके ऊपर। आपने जो बेल्ट लगाई, मैं एक करके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हीटिंग बेल्ट होगी, हीटिंग बेल्ट आपने पेट पे लगाई, वो हीट होती है। हीट होने के बाद आपके जो बॉडी का ना प्रोसेस होता है कि अगर आपको हीट होगा तो अपनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए स्वेट रिलीज करती है। स्वेट जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी कूल डाउन होती है। जैसे होता है ना, घड़ा होता है, आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी में जब हवा लगती है बाहर से घड़े में तो जो अंदर जो उसके अंदर पानी होता है ना वो ठंडा हो जाता है। तो वही प्रोसेस बॉडी के अंदर भी है कि जब कोई हीट आती है या हमें गर्मी लगती है तो वो स्वेट रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब इस प्रोसेस से हमारे वेट लॉस का कोई भी लेना देना नहीं है। सेम आपका वाइब्रेटिंग बेल्ट हो गया। वाइब्रेटिंग बेल्ट आप लगाते हो, वो हिलती है, वाइब्रेट करती है। भाई हिल ही रही है बस, और कुछ थोड़ी कर रही है। शरीर के अंदर क्या एनर्जी यूज कर रही है? एनर्जी कब यूज होती है शरीर से? जब हम खुद से कोई काम करते हैं। जब आप अपनी गाड़ी को चलाओगे नहीं तो उसका पेट्रोल कैसे खर्च होगा? वही चीज है जब आप कोई खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद वो खाना आपको एनर्जी देता है। वो एनर्जी, कुछ एनर्जी हमारी बॉडी अपने आप यूज करती है, मतलब उसमें हमें कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होती। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जैसे कि हमारा दिल हो गया, हमारा लिवर हो गया, या हमारा ब्रेन हो गया, हमारे ऑर्गन्स हो गए, जिनको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कुछ करो या ना करो। अगर आप खाना खाते हो तो एनर्जी खाने से आ जाती है। अगर आप खाना नहीं खाते तो जो बॉडी में स्टोर होता है ना फैट, बॉडी का मैकेनिज्म होता है एनर्जी स्टोर करने के लिए। क्यों? जब पुराने जमाने में हम लोग ह्यूमंस होते थे तो उनको खाना हर रोज नहीं मिलता था, तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म हो गया जो आजकल जानवरों के अंदर भी है कि भाई एक ही बार में खाना खा लेता है आदमी। जितना उस टाइम पे यूज करना होता है बॉडी यूज करती है, बचा हुआ वो एक फैटी सेल बनाती है, एडिपोज टिश्यू बना के सब जगह स्टोर कर देती है। अब उस फैट सेल इज अ रिजर्व ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कब? जब हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फैट का फंडा क्या है? फैट से एनर्जी तभी आएगी जब आप अपने शरीर को उतनी एनर्जी नहीं देंगे जितने आपके शरीर को चाहिए। हर किसी का अपना एक TDE होता है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो आपको कैलकुलेट करना होता है, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कैसे निकालते हैं। हर किसी का अलग होता है, एज डिपेंडेंट होता है।
तो जो भी किसी का TDEE आता है, अगर वो बंदा उस एनर्जी के हिसाब से खाना खाता है, अगर मान लो 2000 कैलोरी आ गया, तो अगर वो बंदा 2000 कैलोरी खाएगा तो उसका वेट नहीं कम ही रहेगा, ना उसका फैट बढ़ेगा ना उसका फैट कम होगा। वेट 50 है तो 50 ही रहेगा। अब अगर वो बंदा चाहता है कि मैं अपना वेट गेन करूं, तो उसे अपने TDEE से कुछ कैलोरीज बढ़ानी होंगी, तब उसका वेट गेन होगा। अब वेट गेन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वेट गेन बहुत इजी टास्क है, आपको ज्यादा खाना खाना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? खाना कम खाने में, क्योंकि किसी भी आदमी को खाना पसंद नहीं होता है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो कम खाना खाए। और आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल में जो भटूरे हो गए, समोसे हो गए, नमकीन, चिप्स वगैरह, ये इतने कैलोरी डेंस होते हैं, मतलब 2 चिप्स आप दिन के खा लीजिए तो आपके पूरे दिन की कैलोरीज आ जाती है। पर आजकल क्या है, लोग इनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब खाली बैठे होते हैं तो कुछ खाने के लिए चाहिए, चिप्स चाहिए, समोसे चाहिए, तो इससे हमारा दिन का पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। तो फैट ऐसे कम नहीं होता कि आपने बेल्ट लगा ली या कोई पिल खा ली या कोई शेक पी लिया। फैट कम होने का एक तरीका होता है, जिसको नहीं पता है वो मेरी वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियोस की फैट लॉस का मैकेनिज्म क्या होता है, साइंस क्या होती है, तब आपको पता चलेगा कि फैट लॉस कैसे होता है। अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। फैट लॉस क्या होता है? जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं, और जो हम एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, हैंड मूव कर रहे हैं, उस सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए, खड़े रहने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी होती है एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब अगर आपने 2000 कैलोरी आपका TDEE है, अब आपने 2000 कैलोरी खर्च भी कर दी, तो आपका अब मेंटेनेंस पे आ गई, मतलब आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको जितना खाना आपने खाया है, अगर आपने 2000 कैलोरीज इंटेक करी है, तो आपको जो कैलोरीज बर्न करनी है ना, वो 2000 से ज्यादा बर्न करनी है। तब जाके आपका जो फैट स्टोर्स हैं बॉडी उनको यूज करेगी और एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, तब आपका फैट लॉस होगा। तो ये तरीका है फैट लॉस का। तो फ्रेंड्स, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ये लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में, तो ये उन लोगों का पागल बनाते हैं और हमारे पैसे खींचते हैं। इनसे कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा जिन लोगों से वो ऐड कराते हैं, जैसा उनका फिजिक होता है, वो बंदे खुद भी न्यूट्रिशन इतना अच्छा फॉलो करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उनको पैसे दे के ये ऐड कराते हैं कि हमने बेल्ट लगाई थी, अब देखिए हमारे एब्स आ गए, फैट लॉस हो गया, या हमने ये गोली खाई थी। आई डोंट नो कि उनका मॉरलिटीज क्या होती है, वो क्यों ये ऐड करते हैं लोग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी बॉडी तो अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद भी नहीं बनती, जैसा उनके जो मॉडल्स होते हैं जो बेल्ट लगा के आपको दिखा रहे होते हैं कि देखिए हमारा वेट लॉस हो गया। तो सिंपल सी बात है, इन चीजों के पीछे मत जाइए, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं काम करती। आपको खुद से एनर्जी यूज करनी है, चाहे आप कुछ भी कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जिम जाइए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, बस अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाइए और जंक फूड से दूर रहिए, जैसे कि मैदा हो गया, बर्गर्स हो गए, या तली हुई चीजें हो गई, या स्वीट्स हो गए, इनसे दूर रहिए।